बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती 2022 के अंदर जो है 689 पदों पर आई हुई है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 22 है और आप लोग को यहाँ पर संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कनिष्क के दरबारी वैद्य कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, चरक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार कांस्टेबल में ऐसे प्रश्न पूछा गया था कि कनिष्क जो है यह किस वंश का शासक था, तो आपको याद रखना है कनिष्क जो है यह कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार मद्य निषेध में और एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, उदाइन के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सती प्रथा का विरोध जो है यह किस मुगल बादशाह ने किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर आप लोग को कंफ्यूज ये हो रहा होगा कि सर सती प्रथा का विरोध तो राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था, लेकिन प्रश्न यह दूसरा पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुगल बादशाह कौन था जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम जो है किसने मापा था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, रोमर ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार जो है यह ड्राइवर में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दार्जिलिंग पर्वतीय नगर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत बेहतर प्रश्न है और आप सब जो है आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स आप सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा नदी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न, और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, एक बार जो है मद्य निषेध में और एक बार फायरमैन में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बहलोल लोदी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में 3 बार पूछा जा चुका है, 2 बार फायरमैन, एक बार ड्राइवर, एक बार होमगार्ड और एक बार फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग ट्राई कर रहे हैं, इतना काफी है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 1885 ईस्वी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं।
यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वृंदावन गार्डन जो है यह कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मैसूर में यह स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार जो है यह मद निषेध में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में कितने वर्ष गुजरने के बाद जो है कोई विदेशी यहाँ का नागरिकता के लिए जो है आवेदन दे सकता है। वह विदेश का है लेकिन यहाँ पर भारत में कितना वर्ष तक वह रह जाएगा कि वह नागरिकता जो है भारत का प्राप्त करने के लिए आवेदन दे सकता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को ऐसे प्रश्न का जवाब तो जरूर ही पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 वर्ष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। और ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार मद निषेध और एक बार फायरमैन में भी पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 जुलाई को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कुछ कैंडिडेट्स यह कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर आप बहुत इजी प्रश्न करा रहे हैं। तो देखिए हम वही प्रश्न करा रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो बार बार रिपीट करता है या पूछने की पूरी संभावना है। और जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा देंगे, यदि उतने को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहां पर देख लेते हैं। यहां पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये किस खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यानचंद के जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। और ये भी प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 5 जून को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न, और ये भी प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट चलिए यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि इतना कैंडिडेट सही जवाब दे पाएंगे। चलिए बहुत बेहतर, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर को भारत में जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, 2 बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, MK गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं।
यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे गहरा जो है महासागर कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के कुल सतह का क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जो है यह जल मंडल में शामिल है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 70%। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा जो है इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार जो है यह फायरमैन में प्रश्न पूछा जा चुका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत जो है बड़े जेट विमानों के लिए जो है आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा मंडल जो है उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट साबित होगा, लेकिन आप सबको ट्राई जरूर करना है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अब सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कोटा मंडल जो है यह उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। जबकि इलाहाबाद मंडल हो गया, झांसी मंडल हो गया, आगरा मंडल हो गया, यह सभी के सभी जो है उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा है। जबकि यहाँ पर जो है डी पार्ट जो दिया गया है कोटा मध्य रेलवे, यह उसका हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं, तो डी पार्ट नहीं है। तो डी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से जो है किसकी सबसे कम जो है जनसंख्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम राज्य की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुधवा नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, 2 बार ड्राइवर में, 1 बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में जो है यह दुधवा नेशनल पार्क जो है स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा ग्रह जो है आकार और द्रव्यमान के मामले में जो है पृथ्वी के लगभग समान है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इस प्रश्न का तो ट्राई जरूर करना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा जो है कितना होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न है और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में जो है 2 बार से भी ज्यादा पूछा जा चुका है, 1 बार फायरमैन,
एक बार ड्राइवर और 2 बार मद निषेध में यह प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 30 वर्ष जो है होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे पूछ दे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो आपको यह भी याद रखना है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। चलिए तो दोनों को आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय कानून के अनुसार जो है किसी अपराधी को जो है किशोर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया, वो ऑप्शन कौन सा है जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 वर्ष से कम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्याकुल का संधि विच्छेद यहां पर पूछा जा रहा है, और ये प्रश्न जो है एक बार बिहार पुलिस लेडीज कांस्टेबल में पूछा जा चुका है और एक बार होमगार्ड में भी पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका जो है सही संधि विच्छेद जो है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बी जोड़ आकुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये किस गैस से होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में, 2 बार मद निषेध में, एक बार कांस्टेबल में और एक बार लेडीज कांस्टेबल में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि √5 जो है यह क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार लेडीज कांस्टेबल में और एक बार जो है ड्राइवर में प्रश्न पूछा जा चुका। बहुत सिंपल प्रश्न। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहां पर 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई कर रहे हैं, इतना काफी है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि √5 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा मापने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और यह कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है, इस बात को ध्यान रखना है। एक बार लेडीज कांस्टेबल में भी पूछा गया है और 2 बार जो है यह मद निषेध में प्रश्न पूछा जा चुका है और एक बार जो है होमगार्ड में भी यह प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, आमीटर का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।